अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं आप लोगों को बहुत जबरदस्त सी निहारी की रेसिपी बताने वाली हूँ और ये ऐसी रेसिपी है कि आपको पूरे यूट्यूब पे ये रेसिपी आपको निहारी की कहीं नहीं मिलने वाली है, मगर ये रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आप निहारी बनाएंगे तो मेरी गारंटी है कि सब लोग उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई रेसिपीज मिलती रहे। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मूंग का गोश्त ले लेना है, जो कि ये तो मैंने आधे किलो से थोड़ा ज्यादा लिया है। आप कीजिए, आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको ले सकते हैं, जितना ही बनाना हो, और क्वांटिटी को डबल कर लें। तो ये मैंने हाफ केजी से थोड़ा ज्यादा मूंग का गोश्त लिया। उसमें एक जो है वो बड़ा पीस जो है लहसुन का, उसे कूट के डाला है। फिर एक दरमियानी जो है वो पीस अदरक का, उसे कूट के इसमें मैं डाल दे रही हूँ। उसके अलावा मैंने 3 ये जो है छोटी साइज की प्याज है, इसे आप कट करके बड़े बड़े पीसेस, कोई बारीक नहीं कट करना, बड़े बड़े पीसेस जो है वो आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब भर के जीरा डालना है और 2 ही टेबल स्पून के करीब भर के इसके अंदर सौंफ डालना है आपने। ठीक है। और फिर इसके अंदर 3 जाएंगी बड़ी इलायचियां। ठीक है। और एक जो है तकरीबन दरमियानी साइज की जो स्टिक है वो दालचीनी की इसमें जाएगी। ठीक है। इसमें हमें तैयार करना है यखनी, और बहुत ही मजे की बनती है ये। इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। फिर इसमें हाफ जो है वो टेबल स्पून के करीब नमक डाल दूंगी और 8 से 10 जो है लौंग डाल दूंगी। और फिर तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें मैं साबुत काली मिर्च डाल दूंगी। ठीक है। उसके अलावा जो है अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो है जायफल जावित्री। ये आप देख लें क्वांटिटी इसके अंदर, इस हिसाब से मतलब थोड़ी थोड़ी सी आपने जायफल जावित्री के ऐड करने हैं खुशबू के लिए यखनी के अंदर। ठीक है। फिर इसमें मैं इसको मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी की क्वांटिटी आपने को इसमें इतनी रखनी है कि इस पानी से जो है वो जो है गोश्त गल भी जाए आपका, और उसके अलावा जो है वो इतना यखनी का पानी बचे कि इससे निहारी हमारी बन जाए। ये याद रखें कि आलू गोश्त का सालन हम नहीं बना रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर पानी इतना रखना है कि बस निहारी जो है हमारी उसका पानी इसमें बच जाए और बाकी गोश्त गल जाए। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने साबुत धनिया, ना पिसा हुआ धनिया डालना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ना हम आलू गोश्त नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं डलेगा इसके अंदर। ठीक है। तो अब पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो मैं इसका चूल्हा हल्का करके गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। देखिए पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको चूल्हे को हल्का करके, फ्लेम स्लो करके, दरमियानी आंच पे करके इसको ढक के गोश्त गलने के लिए रख दूंगी। अब ये गोश्त जो है मेरा गल चुका है, ये आप देख लें कितना अच्छा और सॉफ्ट गोश्त जैसे निहारी में होता है, इस तरह से ये गोश्त गला है। पानी भी, यखनी भी तकरीबन इतनी ही तैयार हुई है जितनी की हमें निहारी बनानी है। ठीक है। निहारी में आपको पता है कि शोरबे वाला, पतले शोरबे वाला नहीं होता, थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, उस हिसाब से हमें इसमें यखनी रखना है। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, गोश्त को सेपरेट कर लूंगी और पानी को छान के इसका यखनी निकाल लूंगी, और जो इसके एक्स्ट्रा हुआ है उनको मैं साइड में कर दूंगी। ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें से यखनी अलग कर ली है और गोश्त को अलग कर लिया। अब इसके अंदर मैं मिर्चों वाली आप लोगों को दिखाने के लिए हाफ जो है इसके अंदर मिर्चों वाला बनाऊंगी, जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ निहारी, और हाफ जो है मैं अपनी फैमिली के बाकी लोगों के लिए बनाऊंगी। ठीक है। तो मिर्चों वाले के लिए मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल मैंने उस क्वांटिटी से लिया कि जितनी क्वांटिटी मुझे इसमें ऑयल की डाली है उसका हाफ जो है मैं अभी डाल रही हूँ, हाफ बाद में डालूंगी। ठीक है। एक पतीली के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून के करीब निहारी मसाला डालना है, 1 ही टेबल स्पून के करीब आपको इसके अंदर डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है कि मैं इसे चम्मच से हिलाऊंगी, लेकिन मेरे हाथ में एक हाथ में कैमरा था तो इस वजह से मुझे मुश्किल हो रही थी। आपने क्या करना है, आपके दोनों हाथ फ्री होंगे तो आपने दोनों हाथों से पतीली को पकड़ के हिलाना है। ओके। आपने ये नहीं करना कि आप चम्मच से इसको चलाएं, आपको पतीली को हाथों से हिलाना है। ठीक है। ताकि, और जलने नहीं देना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा कि आपकी मिर्चें जो है वो जले ना। ठीक है। इस तरह से आपकी भुन जाएगा मसाला। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी गोश्त। ठीक है। मसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर मैं आधा गोश्त डालूंगी मिर्चों वाले के लिए जो मैं भी तैयार कर रही हूँ, और हाफ जो है मैं रख लूंगी कम मिर्चों के लिए। ठीक है। ये देखें मैंने इसमें
ये मैं सिर्फ अपने लिए बना रही थी तो मेरे लिए इतना काफी था, तो मैंने इस तरह से इतना गोश्त इसमें लिया है और उसको भूना है। आप जो है अपने हिसाब से जो है मिर्ची इसमें ज्यादा करके पूरी क्वांटिटी इसमें निहारी यखनी की भी डाल सकते हैं और सारे गोश्त भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने आधा जो है यखनी इसमें ऐड करूंगी, आधी यखनी जो है वो मैं सेकंड वाले जो बनाऊंगी उसके लिए रख लूंगी। ठीक है, ये इतना इसके लिए काफी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम यखनी ऐड करके समझ लें इसको मैंने हल्की आंच पे इसका तेल ऊपर आने के लिए रख देंगे और फिर हम आटा घोलेंगे पानी के अंदर। अब आटा घोलने के लिए पानी की क्वांटिटी उतनी रखनी है कि पानी दोबारा से इसमें जाए और वो पतली निहारी ना हो जाए, इसलिए हमें पानी की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि आटा इसमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून के करीब आटा लिया है क्योंकि मुझे 2 जगह अलग अलग निहारी बनानी है, तो इसकी वजह से मैंने 4 टेबल स्पून लिया। अगर इतनी क्वांटिटी आप लेंगे तो 2 टेबल स्पून मैंने समझ लिया, आधा इसमें डाला है 2 टेबल स्पून के करीब और आधा जो है मैं दूसरे वाले के लिए रख दूंगी। ठीक है, ये इसमें मैंने आटा ऐड किया, इसको मिक्स किया और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्की आंच पे इसको ढक के रख दूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फिर इसको मैं इसी पतीली के अंदर इसके लिए भगार तैयार करूंगी और इसमें लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो डिश आउट करके ऊपर से भगार लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये जो है मेरी निहारी तकरीबन तैयार है। कितनी आसान सी ये निहारी की रेसिपी, आप खुद देखें कि इसमें ना आपको कोई इतने सारे मसाले पीसने पड़ रहे हैं, ना कोई आपको इतनी मुश्किल करनी पड़ रही है। इसमें सीधे सीधा आपने एक यखनी तैयार करनी है, उसके बाद आपको इस तरह से निहारी तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं इसके लिए ऊपर से भगार जो एक्स्ट्रा जो मैंने समझ लिया, मैंने कहा ना कि अगर आपको 1 नप्पू डालना है तो आधा नप्पू पहले ऐड करें पानी तेल और आधा नप्पू आपने भगार के लिए रखना है। ओके, हाफ हाफ आपको 2 जगह करना है। तो बाकी का जो आधा ऑयल है वो मैंने अब भगार के लिए इसमें गर्म किया पैन के अंदर। फिर इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर जो है वो हाफ टेबल स्पून ऐड करूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसको आप डिश आउट करने के बाद भी निहारी के ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो आप पतीली के अंदर ही इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह से आप इसको डाल दें ताकि इसमें अच्छे से इसका कलर आ जाए। ठीक है, ये मैंने तैयार की है मिर्चों वाली निहारी। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी निहारी तैयार हो गई है। कितनी आसान सी, कितनी झटपट सी तैयार हुई है। जब आप इसको तैयार करेंगे इसके अंदर इतना जबरदस्त इसका टेस्ट होगा, मैं आपको आप मेरी यानी कि बता नहीं सकती हूँ कि इतना जबरदस्त इसका टेस्ट होगा। और ये इतनी जल्दी, इतनी आराम से, इतनी आसानी से तैयार हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने निहारी बनाई है। मतलब इस तरह से आपकी तैयार होगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है जो मैंने आपको ये बताई है। आप इसे जरूर बनाएं और इसका फीडबैक भी मुझे जरूर दें कि आप लोगों ने भी ट्राई की, इसका कैसा टेस्ट आया है, किस तरह से बनी है, आप लोगों को तारीफें कैसी सुनने को मिली। तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जाते जाते मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की निहारी की रेसिपी पसंद आई हो, यूनिक रेसिपी है, तो मुझे जरूर इसे लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपको पता है आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरी रेसिपीज को ट्राई कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक एनर्जी का काम करती हैं। तो प्लीज आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये जो दूसरा वाला बाउल है, ये कम मिर्चों वाला मैंने जो तैयार किया था अपनी फैमिली के लिए, वो है। और जो ये प्लेट में है, ये मिर्चों वाली जो अभी निहारी तैयार की थी मैंने आपको दिखाई है, ये मैंने अपने लिए तैयार की थी। ये मैंने आपको ये वो है और बाकी जो दूसरी वो है। तो चले इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखिएगा मुझे।